नमस्कार दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई डायलिसिस पे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे डायलिसिस एक्सेस के बारे में और सबसे अहम, जब ये एक्सेस ब्लॉक हो जाता है तो क्या करें। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है डायलिसिस एक्सेस या फिस्टुला। जब किसी व्यक्ति की किडनी ठीक से काम नहीं करती तो शरीर में टॉक्सिन और एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस कराने के लिए हमारे शरीर में एक एक्सेस चाहिए, एक रूट चाहिए जिससे खून बाहर जा सके और साफ होकर वापस आ सके। इस एक्सेस को हम कहते हैं एवी फिस्टुला। इसे बनाने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें बाजू की नस और धमनी को जोड़ दिया जाता है। यही फिस्टुला आपकी डायलिसिस की लाइफलाइन बनती है। अब जानते हैं फिस्टुला की आम प्रॉब्लम्स को। हमें कब सतर्क होना चाहिए। दिक्कत तब आती है जब ये फिस्टुला ब्लॉक होने लगता है। मरीज कहते हैं मशीन खून नहीं खींच रही, एक सुई चल रही है दूसरी नहीं। डायलिसिस टेक्नीशियन बोल रहे हैं प्रेशर नहीं बन रहा है। पहले 4 घंटे डायलिसिस होती थी, अब आधी ही हो पाती है। या आप खुद से नोटिस करते हैं कि इसकी आवाज या थ्रिल कम हो गई है, हाथ में सूजन आ गई है, हाथ में दर्द होने लगा है। ये सब संकेत हैं कि फिस्टुला में ब्लॉकेज आ रहा है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये पूरी तरीके से बंद हो सकता है। इस स्टेज पे आके मरीज बहुत घबराते हैं कि अब क्या फिर से नया फिस्टुला बनेगा, क्या फिर से आईजेवी लाइन या परमाकैट डालना पड़ेगा। तो जानिए, हर बार सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में एक तकनीक है जिसे फिस्टुलोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें हम एक बहुत ही पतली तार को नस के अंदर डालते हैं और जहां ब्लॉकेज है वहां एक छोटी सी बैलून फुलाकर उस बंद रास्ते को फिर से खोल देते हैं। ना चीरा, ना टाका, ना बेहोशी, ना हॉस्पिटल में लंबा स्टे। मरीज उसी दिन या अगले दिन से फिर से डायलिसिस शुरू कर सकते हैं और सबसे अहम बात, आपका खुद का पुराना फिस्टुला फिर से बच जाता है। अब सवाल कि फिस्टुलोप्लास्टी कब करानी चाहिए। अगर आपको इन लक्षणों में से कोई भी दिखे, मशीन खून नहीं खींच रही हो, बार बार सुई लगाने में दिक्कत आ रही हो, फिस्टुला में आवाज कम हो गई हो, हाथ में सूजन या दर्द हो रहा हो या मशीन बार बार अलार्म दे रही हो, तो बिना देर करे एक अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए। उनसे एक कलर डॉपलर करवाइए। इसमें पता चल जाएगा कि फिस्टुला में ब्लॉकेज है या नहीं। अगर ब्लॉकेज है तो हम उसकी फिस्टुलोप्लास्टी प्लान कर सकते हैं। अब जानिए ये प्रोसीजर कहाँ करवा सकते हैं। फिस्टुलोप्लास्टी एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जो सिर्फ कुछ ही सेंटर्स पर होती है। हम मेदांता लखनऊ में हर हफ्ते कई मरीजों की फिस्टुलोप्लास्टी करते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपका खुद का फिस्टुला फिर से बचाया जाए ताकि ना बार बार सर्जरी करनी पड़े, ना परमाकैट की जरूरत पड़े और डायलिसिस स्मूथ चलती रहे। कई मरीज ऐसे भी हैं जो 2-3 बार फिस्टुला हो चुके थे और हर बार नया फिस्टुला बनवा रहे थे। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनका बचा हुआ फिस्टुला फिर से खोलकर फिस्टुलोप्लास्टी करी। आज महीनों से वही फिस्टुला वो डायलिसिस करवा पा रहे हैं। अंत में एक जरूरी बात, डायलिसिस एक लंबा सफर होता है। हर बार नई नस, नई सर्जरी मरीज और परिवार दोनों के लिए बहुत परेशानी भरा हो जाता है। पर अब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी ने रास्ता निकाला है फिस्टुलोप्लास्टी। फिस्टुलोप्लास्टी से आप बिना ऑपरेशन अपनी लाइफलाइन को फिर से चालू कर सकते हैं। अगर आपके किसी अपने को डायलिसिस में दिक्कत आ रही हो, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर गौरव चौहान, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, मेदांता लखनऊ से, आपकी हेल्थ की जर्नी में हमेशा आपके साथ। नमस्कार।